भाई सीरियल अनुपमा में हमारा जो समर है ना वो माँ का लाडला है। इन द सेंस ही इज ऑलवेज विद हिज मदर, और होना भी ऐसा ही चाहिए। बच्चे जो है ना बड़े होके माता पिता का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, और शायद यही वजह है कि अब समर अपनी माँ को नसीहत दे रहा है कि जो बीत गई सो बात गई, आप भी जिंदगी में आगे बढ़ो। माँ बेटे एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। और इसीलिए तो देखिए ना किस तरह अपनी माँ के कमरे को प्यार से सजा रहा है समर, और साथ ही में वो अनुपमा का ध्यान भी रख रहा है कि अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। बस ये एक हैप्पी मोमेंट है समर और अनुपमा का। तो ये जो माँ बेटे की जो जोड़ी है, बहुत दिनों से लोग बहुत मिस कर रहे थे उन दोनों के बीच की वो बॉन्डिंग। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में वो बॉन्डिंग दिख नहीं पाई, लेकिन वो बॉन्डिंग वापस से आ चुकी है और लोग अभी वापस से देखेंगे वो सारी बॉन्डिंग। वो डांस अकेडमी में जो जोश लगा देना और साथ में डांस करना, मस्ती करना, तो वो सारी चीज़ें वापस देखने मिलेगी अभी। अनुपमा अपने ही घर में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है और अपने इस छोटे से परिवार में वो बहुत खुश भी है। लेकिन अनुपमा की खुशी किसी की आंखों में चुभ रही है। वनराज यहाँ नाचती हुई अनुपमा को देखकर थोड़े उदास तो लग रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनका भी थिरकने का मन कर रहा है। नहीं, समर को रियलाइज़ नहीं होता है कि कोई आया है। वो अनुपमा ने देख लिया, मम्मी ने देख लिया है वनराज को, मिस्टर शाह को। तो बस समर तो अपने धुन में खोया हुआ डांस कर रहा है। वो बाद में मम्मी जाती है और मिस्टर शाह से बात करती है अलग से। तो समर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वनराज, आपने अपने लिए जो जिंदगी चुनी है अब आपको उसी के साथ जीना है। और रही बात अनुपमा की, तो वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुकी है और उसकी ये नई शुरुआत उसके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक चीज होती है कि अपने पैर पर आपने कुल्हाड़ी मारी, और एक चीज होती है कि कुल्हाड़ी वहां पड़ी है, आपको दिख रहा है कि आपका पैर अगर उस पर पड़ा तो आपको दर्द होगा, लेकिन आप फिर भी ऐसा करते हैं। बस यही कर रही है हमारी कल्याणी। जी हाँ, तुझसे है राब्ता में उसको गोली चलाना सिखा रही है जो उसके पति पर ही गोली चलाना चाहती, इन द सेंस नैनो की गोलियां डोरे डाल रही हैं। जी हाँ, रिवॉल्वर रानी बनना है ना, कहीं और जाकर बनिए, ये गलत एड्रेस है। बंदूक लिए मल्हार राणे के घर पे ये मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस मिहिका ओबरॉय है, जो कि यहाँ आई है मल्हार से ट्रेनिंग लेने। मिहिका ओबरॉय करके एक एक्ट्रेस है जो आ गई है, उसको कुछ ट्रेनिंग चाहिए मुझसे। वो मना कर दिया था मल्हार ने, लेकिन कल्याणी मना लेती है, कन्विंस कर लेती है मल्हार को ट्रेन करने के लिए। पूरा आइडिया ये है कि मुझे बंदूक चलानी उनसे सीखनी है, मुझे पूरी की पूरी उनसे ट्रिक्स सीखनी है कि पुलिस वाले कैसे रहते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट मूवी में वो रोल कर सकूं।
और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रेनिंग के नाम पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इन मोहतरमा का ध्यान बंदूक से ज्यादा मल्हार पर है। देखिए फ़िलहाल के लिए तो पता नहीं है कि मिहिका के मतलब क्या सोच है, क्या सोच कर आई है, वो क्या करने आई है। अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ ऐसा कुछ। लुक्स लाइक शी इज़ लिटिल इन ऑ ऑफ मल्हार राणे और थोड़ा प्यार में है, बट शी इज़ मैरिड आई थिंक, तो ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। मल्हार, आप इन्हें भले ही ट्रेनिंग ना देना चाहते हो, लेकिन क्या करें, बीवी का फरमान है, मानना तो पड़ेगा ही। और देखिए किस तरह आपके एब्सेंस में कल्याणी इनको ट्रेनिंग दे रही है। मिहिका को छोड़िए और अपने घर की तरफ ध्यान दीजिए। अभी तो आपको अपनी आई को भी ठीक करना है, और गलती से अगर इन मोहतरमा का दिल आपके मल्हार जी पर आ गया तो क्या करेंगी आप? इसीलिए अपने फोकस को जरा शिफ्ट कीजिए और खुली आंखों से चीजों को देखिए। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे आजकल बादशाह और जैकलीन फर्नांडिस का वो गाना खूब चल रहा है, आपने भी सुना होगा, मैं पानी पानी हो गई। वेल गेस व्हाट, मुझे लगता है सीरत ने भी ये गाना सुन लिया था, तभी तो सीरत ने अपने ससुर जी को पानी पानी कर दिया। पहली बार रणवीर और सीरत के घर पर कार्तिक मेहमान बनकर पहुंचा था, लेकिन उसके स्वागत में खाने के पकवानों के साथ साथ ढेर सारे ताने परोसे गए। और ये ताने परोसने वाला कोई और नहीं बल्कि रणवीर के पिता नरेंद्र नाथ चौहान है, जो टेढ़ी बातों से ही सही सीरत और कार्तिक के रिश्ते पे सवाल उठा रहे हैं। सही वक्त पे रणवीर आ गया सीरत की जिंदगी, अगर नहीं आता तो उसकी शादी हो जाती कार्तिक से, और इस छोटी सी उम्र 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती। मजबूरी रही होगी ना, कमाल है, बहू बनते बनते व्यक्ति बन गई बात। नरेंद्र नाथ चौहान की इन बातों को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी सीरत। अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी सीरत, पर अचानक से सीरत ने अपना सब्र खो दिया और पानी का ग्लास प्यारे ससुर जी के मुंह पे दे मारा। रुकिए रुकिए, इतना भी खुश मत होइए। दरअसल सीरत की ये हरकत वो सपना है जो सीरत खुली आंखों से देख रही है। सपने में तो उसने ससुर जी के मुंह पे पानी मार दिया, लेकिन हकीकत में उसे इन सारी बातों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बस सपने में ही हो सकता था ये, हकीकत में तो हो नहीं सकता। लेकिन बहुत ही अलग तरह का क्या कहते हैं ट्विस्ट है इस, खासतौर से इस सीन में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन, वेरी वेल शॉट। एक तरफ कार्तिक है जो अच्छे मेहमान की तरह सीरत के लिए तोहफे लेकर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है ससुर जी, जिन्होंने सोच रखा है कि किसी भी हाल में वो रणवीर और सीरत को अलग कर कर ही रहेंगे। वो कहते हैं ना, साम दान दंड भेद, सब कुछ हर हथकंडा अपनाएगा और कोशिश करेगा कि अपना बेटा, उसका बेटा नरेंद्र नाथ चौहान का वापस आ जाए। तो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इनकी ये शादी जो है वो ख़त्म कर सके और अपने बेटे को अपने घर ला सके। सीरत के लिए गोइंका फैमिली को यूं लंच पे बुलाना एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन सीरत भी हार मानने वाली नहीं है। अपने ससुर जी की इस हरकत का जवाब वो उनको जरूर देगी। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग्य में आपको याद है ना कि करण जब जेल में थे तो वो एपिसोड्स कितने लंबे चले थे। अरे भाई, जेल का सेट बनाया तो जाहिर सी बात है पैसा तो वसूल करना ही है।
अब हुआ कुछ ऐसा है कि कोर्ट पे पहुंच गया है करण का केस जेल से निकलकर। अब पॉइंट की बात यह है कि कोर्ट केस कितना लंबा चलेगा पैसा वसूल करने के चक्कर में, ये देखने वाला है। कुंडली भाग्य की ऑन एयर कहानी के हिसाब से लगभग 1 से सवा महीने जेल में रहा करण लूथरा। जेल में रहने के बाद जब वो कटघरे में पहुंचा तो भाई बहुत कुछ हुआ उसके बरी होने से पहले। अब इस सीरियल की कहानी में कई दिनों से प्रीता जेल के चक्कर काट रही है और वो परेशान है कि कैसे अपने पति को जेल से रिहा करवाए। मुझे हमारे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि एक निर्दोष को बिना किसी वजह सजा मिले। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाए, क्योंकि जो निर्दोष है वो भी आपके सामने है, जो गुनहगार है वो भी इस कोर्ट में मौजूद है। ये कहानी पर्दे पर लंबे समय से चल रही है, लेकिन आज पर्दे के पीछे का वो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे जो नज़ारा शायद आप सीरियल में तो कभी नहीं देख पाएंगे। शर्लीन ने जिसे अपना वकील चुना है उस वकील के पास पहले चलते हैं, जो है तो बहुत सीनियर, लेकिन क्या है ना डायलॉग बोलते समय जब फंबल हुआ तो देखिए कोर्ट में बैठे हुए तमाम लोग कैसे हंस पड़े। तो बात साफ है माय लॉर्ड, जब रोहित ने अरे रहने दे भाई रिलीज एंड एक्शन, तो बात साफ है माय लॉर्ड, जब बेटा रोहित को होटल में देखा, जब बेटा रोहित ने शर्लिन को होटल में देखा तो शर्लिन इसी के साथ जब शर्लीन को कटघरे में खड़ा किया गया तो भाई उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बोलना था कुछ और वो बोल गई कुछ और। हाँ, क्योंकि शर्लिन है ही इसीलिए शो में ना कि ट्विस्ट एंड टर्न्स और चाल और सब कुछ ऊपर नीचे हो। दैट्स द रीज़न आई एम हियर एंड आई होप यू गाइस कीप एंजॉयिंग इट एंड लविंग इट द वे यू हैव बीन। मैंने किसी को बिल्कुल भी नहीं फंसाया और जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कुंडली भाग्य। प्रीता ने भी अब तक जो देखा जो सुना वो सब जज साहब को बता दिया। इन शॉर्ट कहे तो इस सबको मौका मिला अपनी अपनी बात रखने का। शर्लीन ने कभी मेघा को फंसाया तो कभी मेघा ने अपनी बात रखी। सत्य की जीत होती है, वो हमेशा हमने देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है सत्य की जीत थी या मुझे फंसाया गया? ये शर्लिन की चाल है और शर्लिन ने मुझे बहुत बुरी तरह फंसाया है। हाँ, मैंने उसे ब्लैकमेल किया था, लेकिन जितने भी इल्ज़ाम उसने मुझ पे लगाए वो सब झूठ है। अब ये देखिए जहाँ पर करण शर्लिन से मिल रही है और उसे अपना बेबी बम दिखा रही है। अब सीरियल की कहानी के हिसाब से 2 साल से लगभग प्रेग्नेंट है शर्लिन, तो शायद इसी को लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल कहानी अभी गोल गोल घूमेगी। करण बाइज्जत बरी तो हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे भी थोड़ा बहुत ड्रामा होगा, लेकिन ड्रामे के बाद हीरो अपने घर जरूर लौटेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। वो इसलिए क्योंकि अगर वो आपके मन का नहीं है तो फिर वो भगवान की इच्छा है। एंड द विल ऑफ गॉड इज ऑलवेज गुड। वो अपने भक्तों के लिए ना अच्छा ही चाहते हैं। ये बात और है कि उस वक्त हमें कई बार समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप आगे बढ़कर इन हाइंडसाइट यानी कि मुड़ के देखेंगे ना, तो देखेंगे कि हर वो डिसीजन जो आपके मन का नहीं था शायद आपके लिए सही था। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल साईं बाबा में।
भगवान की कोई चीज ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी किस्मत में नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि शायद हमारी किस्मत हमें उससे कुछ बेहतर देना चाहती है। और आज ऐसा ही कुछ साई कर रहे हैं अपने भक्त दास गनू के साथ। दास गनू को आज गांव के एक उत्सव में एक तारा बजाना है और साई ने उसका एक तारा उससे ले लिया है और कहा है कि जब तक सही समय नहीं आएगा उसे वो एक तारा नहीं मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब साईं का कोई भक्त अगर उदास होता है तो साईं भी बहुत उदास होते हैं। तो यही कारण है क्योंकि दासगनू जो है उसने एक उसका कीर्तन है एक गांव में और उसे कीर्तन के लिए जाना है, लेकिन साईं ने उसका इकतारा उससे ले लिया है और उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा तभी तुम्हें इकतारा वापस मिलेगा, तब तक इकतारा वापस नहीं मिलेगा। और नेचुरली उसके कारण दासगनू जो है वो बहुत बेचैन है, चिंतित है कि गांव में मतलब उस दिन शाम को कीर्तन है, रात को कीर्तन है और अभी तक साईं जो है वो इकतारा उन्होंने दिया नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो होता है अच्छे के लिए होता है और साईं ने भी अपने भक्त को मुसीबत से बचाने के लिए उसका एक तारा अपने पास रख लिया है। दरअसल मामला ये है कि जहां दासगनू जाने वाला है वहां एक हादसा घटित होने वाला है जिससे साईं अपने भक्त को बचाना चाहते हैं। आगे क्या होने वाला है वो भी जानते हैं और उस जो एक घटना आगे घटित होने वाली है उससे बचाने के लिए उससे दासगनू को कैसे बचाएं, ये सब साईं के दिमाग में चल रहा है और इसके लिए साईं थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा दुखी है। दासगनू के भी मन में ये हो रहा है कि साईं के मन में है क्या वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक ज़रूर बात है कि अगर साईं कुछ कर रहे हैं तो उसका कोई कारण है, कुछ ना कुछ कारण है जिसके लिए साईं ये सब कर रहे हैं। हाँ, वो कारण क्या है और साईं ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पता चलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी सब्री की ज़रूरत होगी। साईं के मन में क्या है ये तो कोई नहीं जान सकता, पर हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जो साईं के भरोसे चलता है उसके कदम कभी नहीं डगमगाते। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, घर की बहू जब बेलन उठाती है तो जाहिर सी बात है रोटी बनाने वाली होगी, करछी उठाती है तो सब्जी बनाने वाली होगी, झाड़ू उठाती है तो सफाई करने वाली होगी। लेकिन हमारी पल्लवी, मेहंदी है रचने वाली जो पल्लवी है, उन्होंने भी झाड़ू उठाया है घर की सफाई के लिए नहीं, पति की सफाई के लिए, एक्चुअली पति की धुनाई के लिए। प्यार जताने का भाई मानना पड़ेगा, पल्लवी का ये अब तक का सबसे अनोखा तरीका है। राघव की जिंदगी में तो वो अनइनवाइटेड चली आई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके दिल में अब वो घर कर जाएगी। राघव को लगा कि उसने पल्लवी से जबरन शादी करी थी, तो अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो चाहता है कि पल्लवी कोल्हापुर लौट जाए। लेकिन राघव, आप ये नहीं जानते कि जब लड़की ब्याह करके आती है ना अपने ससुराल, तो वो ससुराल छोड़कर फिर मायके जाने का सोच भी नहीं सकती है। और तब जब पल्लवी और आपके प्यार की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आपने सोचा भी कैसे कि कोल्हापुर का टिकट कटवाएंगे। पल्लवी का नतीजा क्या हुआ ये आपके सामने है। घर का मालिक सबके सामने अपनी पत्नी के हाथों झाड़ू से पिट रहा है। ऐसा देखना अच्छा लगता है क्या? भाई हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक वैसे जैसे पल्लवी की सास को अच्छा लग रहा है। अब ये प्यार की ही तो शुरुआत है। झाड़ू के जरिए ये दोनों करीब आएंगे और फिर इनके फैंस को वो सब देखने मिलेगा जो ये देखना चाहते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, यूं तो विद्या बालन की शेरनी ने 18 तारीख को यानी आज ही के दिन Amazon प्राइम पर रिलीज होना था, लेकिन हमारी शेरनी ने बीती रात ही दहाड़ लगा दी OTT पर। तो आखिरकार कैसी है ये फिल्म, आइए बताते हैं इसके रिव्यू में। तो बिना देर किए आपको बताते हैं कि कैसी है न्यूटन के डायरेक्टर अमित मासुरकर की नई फिल्म शेरनी, जिसमें विद्या बालन का किरदार सबसे खास है। इस कहानी में आपको विद्या बालन विद्या विंसेंट के रूप में नजर आएंगी और विद्या के अलावा विजय राज, नीरज कवि, शरद सक्सेना और ब्रिजेंद्र काला अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। एंड नॉट टू मिस जंगल की शेरनी, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमने वाली है। तो दोस्तों, जब आपने इसका पूरा ट्रेलर देखा होगा तभी आप समझ गए होंगे कि कहानी फॉरेस्ट ऑफिसर विद्या विंसेंट की है, जो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज विद्या को बार बार मुश्किलों में डालता रहता है, चाहे सरकारी दफ्तर का स्लो काम हो या गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले पॉलिटिशियन हो। विद्या को सबका सामना करते हुए एक ऐसी शेरनी को बचाने का काम करना है जो सिर्फ अपने बच्चों को पालना चाहती है, लेकिन जानवर तो जानवर है और वो भी जंगल की शेरनी, तो इसे इंसान में भी अपना खाना ही नजर आएगा। और इसी वजह से जहां जहां ये शेरनी जाती है वहां इंसान उसका शिकार होते हैं। एक तरफ विद्या ये मानती है कि जंगल की शेरनी को एक प्लानिंग के जरिए पकड़कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेज देना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता इसे मुद्दा बनाकर और इसका फायदा उठाकर शेरनी को मारकर गांव वालों के सामने हीरो बनना चाहते हैं ताकि चुनाव जीत सके। लेकिन इस कहानी में अब विद्या विंसेंट सफल होती है या फिर भ्रष्टाचारी नेता और उनके साथ मिले कुछ सरकारी कर्मचारी। इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म की जो सबसे खराब बात है वो है इसका क्लाइमैक्स, जिसे देखकर आपको वो कहावत याद आएगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। क्योंकि इसके प्रोमो में जब आप एक मर्डर की बात सुनते हैं तब आपको लगता है कि कहानी में ट्विस्ट है, लेकिन जब इस कहानी में आपके सामने मर्डर की सच्चाई आएगी तब आप कहेंगे कि क्या इसलिए हमने पूरी फिल्म देखी। क्योंकि इस फिल्म की कहानी में ज्यादा दम नहीं है, बल्कि इस फिल्म के एक्टर्स और इस फिल्म के ट्रीटमेंट में ज्यादा दम है। विद्या बालन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हीरोइन का मतलब पतला दुबला शरीर और मनमोहक अदाएं नहीं होती, बल्कि हीरोइन का मतलब है एक अच्छी फीमेल एक्टर होना। चाहे विद्या की डायलॉग डिलीवरी हो या सीन के बीच में उनके पॉजेस हो या फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हो, ये सभी एक बार फिर से आपको विद्या की एक्टिंग का दीवाना बना देंगे। और उस पर इस कहानी में उनका साथ दे रहे हैं विजय राज और शरद सक्सेना। लेकिन पूरी कहानी में बंसल का किरदार निभा रहे ब्रिजेंद्र काला आपका दिल जरूर जीतेंगे। और अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप में से कई लोगों को बंसल के किरदार में अपने बॉस की शक्ल जरूर नजर आएगी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है और पूरी तरह से रियलिस्टिक है, और इसके लिए सिनेमेटोग्राफर राकेश हरिदास को बधाई और साथ में डायरेक्टर अमित मासुरकर को उनके किरदार की पकड़ के लिए मानना पड़ेगा। लेकिन शेरनी आपको न्यूटन की याद जरूर दिलाएगी, लेकिन अफसोस ये न्यूटन नहीं बन पाई। और इसी वजह से आप इस फिल्म को लगभग 1.5 घंटा काफी एंजॉय करेंगे, बिना हटे देख भी सकते हैं, लेकिन अंत में शायद ये फिल्म आपको निराश कर जाए। लेकिन बावजूद इसके कम से कम एक बार आप इसे जरूर देख सकते हैं, क्योंकि कहानी आपको एक अच्छा मैसेज जरूर देगी, लेकिन आपके पेशेंस का टेस्ट भी जरूर करेगी। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से Amazon प्राइम की फिल्म शेरनी को 5 में से 2.5 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।